जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो रुकना नहीं है, हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं है। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का 2021 के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, क्योंकि पिछले साल का यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में। तो किस बात की देरी, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला सवाल क्या है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत आता है, यानी प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत क्या आता है, पशुपालन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर दूसरा क्या है, नोवा मुंडी और गोवा। क्या है, नोवा मुंडी और गोवा की महत्वपूर्ण लौह इसके कि खान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, झारखंड। एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ ऑप्शन जो है ना, तीसरा और चौथा का ऑप्शन तीन तीन दिया हुआ है, लेकिन आप अपने अंदाज से तीसरा को तीसरा ही समझना है, और जहाँ चौथा में तीन दिया है उसको आप चौथा समझिएगा। ठीक है, तो दूसरा का यानी नोवा मुंडी और गोवा के महत्वपूर्ण लौह की खान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दूसरा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, झारखंड। सवाल नंबर तीसरा देखिए, क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई। तो सवाल नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर बी से ये हो जाएगा 1984। सवाल नंबर चार देखिए, क्या है, भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं। तो भारत में आंतरिक प्रवास की जो ना, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर चार का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा कि दो। ठीक है, भारत में आंतरिक प्रवास की दो धाराएं हैं, आप लोग याद कर लें। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। यानी भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या जो है ना सबसे अधिक निवास करती है यानी रहती है। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला सवाल, सवाल नंबर 6 क्या है, रूरकेला प्रदेश किस देश में स्थित है। तो रूरकेला प्रदेश जो स्थित है इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जर्मनी में। सवाल नंबर 7 क्या है, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फजेंडा। सवाल नंबर 8 देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसलें नहीं है। तो रोपण फसलें जो ना, कॉफ़ी, गन्ना, गेहूं, रबड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 9 क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे हम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 1990। 9 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा 1990। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 क्या है, देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो किस देश का लिंग अनुपात जो है दुनिया में सबसे अधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लैटविया। प्रश्न संख्या 11 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है। तो आपका ऑप्शन ये क्या है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और ऑप्शन नंबर डी है जिसे हम तीसरा लिखा हुआ सौर ऊर्जा, ये भी है ना, ये प्रदूषण का प्रकार नहीं है, बल्कि वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सौर ऊर्जा। अगला सवाल, सवाल नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, अफ्रीका। प्रश्न संख्या 13 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या, दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 क्या है, नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 15 क्या है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि हमने बार बार इसका जो ना आंसर बताया आपको। अगला सवाल, सवाल नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैग्नीज। आप लोग याद कर लें, जल्दी से जल्दी याद कर लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रिपीट हो जाते बार बार। प्रश्न संख्या 17 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक खनिज है। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्रेफाइड। सवाल नंबर 18 क्या है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन एक धारा पुरुष का है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय। सवाल नंबर 19 क्या है, सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 121.09 करोड़। प्रश्न संख्या 20 देखिए, और इस वीडियो का अंतिम सवाल है, क्योंकि
2021 तक MCQs 20 ही पूछे जाते थे। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। इस वीडियो में हमने आपको 2021 का मॉडल पेपर का 20 MCQs बताया। तो दोस्तों इसी तरह आप लोगों का 2022 के जितने मॉडल पेपर जारी वो सारे का प्रश्न इसी तरह मैं सॉल्यूशन करा दूंगा, और आप लोग टेंशन ना लें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, क्योंकि सोशोलॉजी का सारा प्रश्न यहीं से आए थे। सब्सक्राइब करके रखें।